नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है स्किन। मतलब हम लोग आज जो है वो स्किन का थोड़ा बहुत एनाटॉमी के बारे में हम लोग समझेंगे कि स्किन जो है वो कौन सी लेयर से बनी रहती है और उस लेयर का जो है वो क्या क्या फंक्शन रहता है और किस पार्ट से वो जो है वो कौन से पोर्शन से वो लेयर जो है वो बनी हुई रहती है। और एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर लूं, जो स्किन रहती है ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है इसे माना जाता है। मतलब हमारे बॉडी में सबसे बड़ा अगर ऑर्गन है तो वो स्किन को माना जाता है। ओवरऑल इंटरनल ऑर्गन अलग रहता है तो उससे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो वो स्किन रहता है। तो स्किन जो रहता है, ये जो हमें स्किन दिखाई दे रही है, ये स्किन जो है बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड रहती है। इसके 3 भाग रहते हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे इसके 3 लेयर्स जो है वो बने हुए हैं। जो ऊपर की लेयर जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसे कहा जाता है एपिडर्मिस, और जो बीच की लेयर रहती है इसके अंदर इसके नीचे जो लेयर रहती है उसे कहा जाता है डर्मिस, और एकदम जो नीचे लेयर रहती है जो कि हमें मसल्स के साथ जुड़ी हुई रहती है उसे कहा जाता है हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये 3 भाग, ये 3 लेयर्स रहती हैं स्किन की भी। अब हर स्किन के भी अलग अलग पार्ट रहते हैं जिसके बारे में हम लोग आज सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। तो जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के भी 5 लेयर्स रहती हैं। मतलब जो 3 लेयर्स हैं स्किन की, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस, उसके भी 5 लेयर रहते हैं। तो लेयर बाय लेयर हम लोग समझेंगे। तो सबसे नीचे वाली लेयर को हम फर्स्ट लेयर जो है वो मानते हैं। तो पहली लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो ये फोल्ड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस लेयर को कहा जाता है स्ट्रेटम बेसल। तो बेस के नाम से बेसल जो है उसे नाम दिया गया है। ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स नाम के जो सेल्स रहते हैं उनसे ये बनी रहती है और ये थोड़े से फोल्ड टाइप में रहते हैं। यहीं पे ही इसी सेल्स में मिलेनोसाइट्स रहते हैं। मिलेनोसाइट्स ये हमारे स्किन का कलर डिसाइड करते हैं। गोरा, काला या गेहुआ रंग जो आता है वो ये मिलेनोसाइट्स ही डिसाइड करते हैं। उसके बाद मार्केल सेल्स मतलब टच रिसेप्टर्स, जो टच करने के जो ऐसे अलग अलग जो रिसेप्टर्स रहते हैं जो वहां से टच का रिसेप्शन लेते हैं और ब्रेन के प्रोवाइड करते हैं। तो टच रिसेप्टर्स इस लेयर में रहते हैं जो कि एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर रहती है, उसे कहा जाता है मार्केल सेल। यहाँ पे केराटिनोसाइट्स और केराटिनोसाइट्स के स्टेम सेल्स भी यहीं पे रहते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं वाटर को हमारे शरीर के अंदर जाने से, या फिर हार्मफुल जो यूवी रेस रहती हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे शरीर के अंदर जाने के। जैसे हम लोग बारिश में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बारिश में गए तो पूरे फूल जाते हैं पानी से, तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन रहती है। तो वो प्रोटेक्शन लेयर जो रहती है वो केराटिनोसाइट्स जो इसमें यहाँ पे रहते हैं जो स्ट्रेटम बेसल में, वो जो सेल्स हैं जो केराटिनोसाइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं वाटर को हमारे शरीर के अंदर जाने से और हार्मफुल यूवी रेस को हमारे शरीर के अंदर जाने से। ये हो गई पहली जो बेस वाली। दूसरी हम लोग आते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोजम। जो केराटिनोसाइट्स रहते हैं वो प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट होके ऊपर की तरफ जाते हैं और एक लेयर जो है वो बना लेते हैं। ये जो केराटिनोसाइट्स हैं ये आपस में जो जुड़े हुए रहते हैं वो एक एडेरेंस मतलब एक जो एडेसिव रहता है जिसे हम लोग एडेरेंस कहते हैं, जिसका नाम रहता है डेस्मोसोम्स। इस डेस्मोसोम से ही वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब आते हैं तीसरी लेयर पे, यह है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम। यही जो केराटिनोसाइट्स है ये और प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट होके ग्रेन्यूल्स के शेप्स में एक ग्रेन्यूल की एक लेयर बना लेते हैं जो कि ये यहाँ से नीचे से तीसरी लेयर है, इसलिए इसे स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम जो है वो कहा जाता है। ये ग्रेन्युलोजम के अंदर 2 तरह के प्रोटीन रहते हैं, एक है हिस्टाडाइन और दूसरा है सिस्टेन। तो ये 2 प्रोटीन जो रहते हैं ये केराटिन के जो फिलामेंट्स रहे उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। केराटिन फिलामेंट्स जो है जो हम देखते हैं कि जो हमारे स्किन में रहते हैं, जो हमारे हेयर्स में जो केराटिन रहता है वही केराटिन जो है वो हमारे स्किन में भी रहता है। तो उसके साथ ये प्रोटीन जो है वो जुड़े हुए रहते हैं और ये रहता है तीसरी लेयर में। अब आते हैं फोर्थ लेयर में, यह है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। जो हम लोग देखते हैं कि जो पाम और फीट की जो लेयर है, हम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ब्लैकिश है, यहाँ पे ये व्हाइटिश आपको दिखाई दे रहा है। तो ये फोर्थ लेयर रहती है। इसके बाद 5वीं लेयर नहीं आती है, इसलिए ये लेयर जो है वो इस तरीके से दिखाई देती है। और ये जो स्ट्रेटम लूसिडम है ये सिर्फ 2 ही जगह दिखाई देती है, एक तो हमारे पाम पे और जो नीचे फीट जो रहता है वहीं पे ही दिखाई दे रही है। ये डेड सेल्स ऑफ केराटिनोसाइट्स हैं। केराटिनोसाइट्स जब डेड सेल्स में बन जाता है तो यहाँ पे एक लेयर जो है वो बना लेता है जिसे फोर्थ लेयर कहते हैं, और बाद में ये और ऊपर जब जाके ऊपर की एक लेयर बनाते हैं जिसे डेड सेल्स कहा जाता है, जो भी रिन्यू होती रहती है। उस पर हम लोग 5वीं लेयर पे बात करेंगे। तो ये जो लेयर रहती है ये ट्रांसल्यूसेंट रहती है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर से लाइट कैन ट्रांसफर बट कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट। मतलब
ये लेयर्स के जो ये सेल्स है इसमें से लाइट ट्रांसफर हो सकती है, पर ये जो लेयर है इसे ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब हम उसे देख नहीं सकते हैं, बल्कि लाइट जो है इसमें से ट्रांसफर हो सकती है, इसलिए इसे इस लेयर को ट्रांसल्यूसेंट लेयर भी कहा जाता है। पांचवा हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम का मतलब ये डेड सेल्स ऑफ केराटिनोसाइट्स होते हैं जो कि 60 से 80 दिन में ऊपर, जो ये फोर्थ लेयर में हम देखते हैं वो 60 से 80 दिन में ऊपर आते हैं और ये वॉश आउट हो जाते हैं और फिर नए सेल्स इस तरीके से बनना जो है वो चालू रहता है। ये जितने भी 5 लेयर हमने देखे एपिडर्मिस के, ये सभी लेयर्स में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, मतलब ऑल लेयर्स आर विदाउट ब्लड सप्लाई। तो इनको एनर्जी कहां से मिलती है? दे टेक एनर्जी थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम डर्मिस। तो ये डर्मिस से डिफ्यूजन के प्रोसीजर रहती है, उसके थ्रू जो है वो स्किन, ये जो एपिडर्मिस है इसकी जो 5 लेयर है वो वहां से एनर्जी रहते हैं, जो उसके नीचे की जो लेयर रहती है डर्मिस, सॉरी। अब डर्मिस जो है, डर्मिस को हम लोग आते हैं जो दूसरी लेयर है, यहाँ पे ये एपिडर्मिस खत्म हो गया, डर्मिस पे हम लोग आते हैं। डर्मिस के देखिए यहां से लेके यहां तक जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, जो फोल्ड्स के नीचे वाली, और यहां तक ये एक भाग है डर्मिस का और एक दूसरा भाग है। तो डर्मिस के 2 हिस्से रहते हैं, एक रहता है पेपिलरी डर्मिस, दूसरा है रेटिकुलर डर्मिस। तो पेपिलरी डर्मिस जो रहता है इसमें जो रिजेस हैं, ये जो आपको रिजेस जो दिखाई दे रहे हैं पेपिलरी डर्मिस के यहाँ पे जो इस तरीके से फोल्ड और नीचे की तरफ, तो ये रिजेस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये रिजेस ही जो हमारे फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, यही रिजेस जो है वो बनाते हैं और ये जेनेटिक्स के हिसाब से अलग अलग फिंगरप्रिंट्स बनते हैं। तो इसलिए सबके फिंगरप्रिंट्स जो हैं तो वो अलग रहते हैं, क्योंकि फोल्ड्स जेनेटिक्स के हिसाब से आते हैं, इसलिए सबके फिंगरप्रिंट्स अलग रहते हैं। तो पेपिलरी डर्मिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारे फिंगरप्रिंट के लिए, चाहे वो पाम के हो या फीट के हो। उसके बाद ये जो बनी हुई रहती है पेपिलरी डर्मिस, जो ये लेयर है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी रहती है और इसी लेयर में फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और मैक्रोफेज जो है वो इस लेयर में रहते हैं। अब आते हैं रेटिकुलर डर्मिस से, मतलब डर्मिस की जो दूसरी लेयर है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये देखिए यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका क्या बेनिफिट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का? यहाँ पे कोलाजन और इलास्टिन जो है वो यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वो थोड़ी सी रिजिड, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्किन रिजिड रहती है, लेकिन उसके बाद भी इलास्टिक रहती है। आदमी मोटा होता है तो स्ट्रेच हो जाती है, आदमी वापस पतला होता है तो वापस वो एक शेप ले लेती है। तो वो किसके बेसिस पे? वो इस रेटिकुलर डर्मिस के बेसिस पे जो है वो होता है। और यही जो लेयर रहती है, मतलब रेटिकुलर डर्मिस, यही रिस्पॉन्सिबल रहती है जब हम लोग बूढ़े होते हैं, जो झुर्रियां आती हैं या जो रिंकल्स आते हैं, वो इसी लेयर के लूज होने की वजह से या फिर कमजोर होने की वजह से रिंकल्स आते हैं। इसी लेयर में स्किन का ब्लड सप्लाई रहता है, टच रिसेप्टर्स रहते हैं, टच नर्व रिसेप्टर जिसे कि मैकेनो रिसेप्टर्स कहा जाता है, हीट नर्व रिसेप्टर जिसे कि थर्मो रिसेप्टर्स जो है कहा जाता है, वो यहीं पे जो रहते हैं। साथ ही इसी पोर्शन में स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड और हेयर फोलाइकल रहता है। स्वेट ग्लैंड जहां से पसीना जो हमारा निकलता है वो भी इसी लेयर में रहता है। हेयर फोलाइकल्स को आप जो बालों की जो जड़ है, जितने भी जो बाल है तो उनकी एक जड़ रहती है, तो सिंपल भाषा में आप हेयर फोलाइकल को बालों की जड़ जो है मान सकते हैं। सिबेशियस ग्लैंड, ये ग्लैंड की जो ऑयलीनेस जो है एक नेचर जो रहता है, स्किन के ऑयल निकलता है, तो वो क्यों निकलता है हम लोग उसके लिए अलग टॉपिक लेंगे। तो वो सिबेशियस ग्लैंड भी इसी पोर्शन में रहती है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे आखिरी पॉइंट पे, जो कि हाइपोडर्मिस, जो कि सबसे नीचे की लेयर रहती है। हाइपोडर्मिस जो लेयर रहती है ये फैट और एडिपोस टिश्यू से बनी रहती है, मतलब ये जो चर्बी हम लोग बोलते हैं एडिपोस टिश्यू या फैट, उससे जो है ये बनी रहती है। इसे सुपरफिशियल लेयर जो है वो कहा जाता है। अब फिशिया का मतलब क्या होता है? ये जो लेयर रहती है ये मसल टू मसल को जोड़ती है, या ऑर्गन से ऑर्गन जब जुड़ा रहता है तो उसमें बीच में जो लेयर रहती है वो उसे जोड़ने का काम करती है, और मसल टू स्किन जोड़ने के लिए जो एक लेयर का काम करती है, इसे कहा जाता है सुपरफिशियल लेयर। इसी जो लेयर है इसमें ही कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू और इम्यून सेल्स रहते हैं। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो हीट रहती है उसे बाहर जाने नहीं देते, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, बॉडी जो है वो अच्छे से काम कर सकती है, बॉडी हमारी हेल्दी रह सकती है। तो ये जो 3 जो लास्ट लेयर है, ये इसका जो एक काम है, एक प्रकार का जो एक थर्मल जो प्रोटेक्शन रहता है, मतलब जो हीट को बाहर जाने नहीं देता है, वो कुशनिंग का जो एक प्रकार का काम करता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको मैंने सिंपल तरीके से स्किन का एनाटॉमी समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।